नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनय का औपचारिक संबंध तक टूट गया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। और अब जिस तरीके के हालात है, इसको लेकर 25 राज्यों में मेगा सर्वे किया गया है। देश के 25 राज्यों में मेगा सर्वे हुआ है और न्यूज 18 का ऑनलाइन ये सर्वे किया गया है, जहां पर मौजूदा स्थिति जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, इस बीच में कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। और कनाडा में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक लाखों लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है। तो भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनय का औपचारिक संबंध तक टूट गया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। कनाडा में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 4,27,000 से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे ज्यादा है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने यहां चुनाव जीतने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि वो दो देशों के बीच संबंधों को खराब करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो इस वक्त बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में हुई हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर कई सारे सवाल उठाए थे। और न्यूज 18 भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आया है, जिसमें 25 राज्यों के लोगों की राय ली गई है। तो आपको बताते हैं कि न्यूज 18 का मेगा सर्वे कैसे हुआ है, और अब आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी। आप देखिए कि आखिरकार किस तरीके से भारत और कनाडा के मौजूदा हालात पर लोगों की सीधी राय सामने आई है। और यहां पर जो सीधी राय सामने आ रही है, उसमें से 21 से 23 अक्टूबर के बीच में देश भर के 25 राज्यों में सर्वे हुआ है। और इन ऑनलाइन प्रश्नों की मदद से लोगों की प्रतिक्रिया भी ली गई है। इस प्रतिक्रिया के दौरान न्यूज 18 के रिपोर्टर्स के जरिए लोगों से सीधे बात हुई है। ऑनलाइन प्रश्नों को रखा गया। ऑनलाइन प्रश्नों के साथ साथ रिपोर्टर्स भी मैदान में उतरे और लोगों से सीधे बातचीत किए हैं, जहां पर अलग अलग उम्र के और शैक्षिक वर्ग के लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है। इसमें आपको बता दें कि गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में सर्वे हुआ है और इन राज्यों में विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि युवा और जो व्यापारी वर्ग है, तमाम लोग ज्यादा हैं और इनसे पूछताछ की गई है कि आखिरकार किस तरीके जो हालात बने। देश भर में हुई सर्वे में 4,254 लोगों की राय ली गई है। तकरीबन इन सभी से जिस तरीके के रिश्ते बन रहे हैं उसको लेकर आधे अधूरे रिस्पांस वाले 1818 फॉर्म सर्वे से हटा दिए गए थे, क्योंकि कई सारे फॉर्म ऐसे थे जो पूरे नहीं भरे गए थे। 2436 लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर नतीजे तैयार किए गए हैं और इन नतीजों के आधार पर यह माना जा रहा है कि आखिरकार भारत में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखा जा रहा है। क्योंकि इस वक्त भारत और कनाडा के रिश्तों का जो मेगा सर्वे हुआ है, सब लोग जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये जो हालात बने हैं इसमें कौन जिम्मेदार हो सकता है। देखिए, आप जो ट्रूडो हैं वो बेताब हैं जीतने के लिए और इस कारण वे भारत से भी किसी भी तरीके से दुश्मनी करने या नाराजगी व्यक्त करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। देश भर में हुए सर्वे में 4,254 लोगों की राय ली गई है। आधे अधूरे रिस्पांस वाले 1818 फॉर्म को हटा दिया गया है और इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर अब राय सामने आ रही है। इस सर्वे में हर उम्र के लोगों की राय ली गई है। कई ऐसे युवा भी थे जो
बालिग होने की दहलीज पर है, तो 66 साल से ऊपर के लोगों की भी राय ली गई है। आपको बताते हैं कि आखिर इस सर्वे में किस उम्र के कितने लोगों की राय जानी गई है। देखिए, अब आपको एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पर 18 से कम, जितनी 18 वर्ष से कम जो उम्र है, यहां पर 1.44% लोगों की राय ली गई है। 18 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं, 17.78% उनसे राय ली गई है। किस तरीके के रिस्पॉन्स सामने आए वो भी आपको बताएंगे। 26 से 35 वर्ष की आयु के 32% तक रिस्पॉन्स आए हैं और 36 से 45 जो कि एक बड़ा वर्ग होता है, वहां पर 26.56% रिस्पॉन्स सामने आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे विवाद को लेकर जो कि इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आप ये देखिए कि किस उम्र के कितने रिस्पोंडेंट सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 26 से 35 वर्ष के 14.98% लोग हैं। 56 से 65 वर्ष के 5.21%, जबकि ये एक ऐसा नंबर है जहां पर लोग बहुत ज्यादा विचार करते हैं और उन्होंने बहुत कम राय दी है। 66 वर्ष से ज्यादा लोग और भी कम हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय दी है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और चलिए अब आगे आप आपको लेकर चलते हैं, जहां बताएंगे कि आखिर वो कौन से सवाल थे जिसका आप सभी को इंतजार भी है और उस पर देश की जनता की क्या राय है, वो सवाल भी अब आप देख लीजिए। दरअसल मित्र देश है और कनाडा के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, काफी अच्छा व्यापार भी इनके साथ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात बने हैं वहां पर आप देखिए कि जो मित्र देश हैं 33% यहां पर सामने आ रहे हैं। जो अमित्र देश हैं वो भी 33% हैं। ना मित्रतापूर्ण ना अमित्रतापूर्ण भी 34% ये ज्यादा हैं। और इस तरीके से आप अपने विवेक से समझ सकते हैं। ये पहला सवाल था जहां एक देश के तौर पर कनाडा को क्या मानते हैं, देश के तौर पर कनाडा को किस तरीके से देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल था। मित्र देश मानते हैं, अमित्र देश मानते हैं, ना मित्रतापूर्ण है ना अमित्रतापूर्ण है, वो हमने आपको दिखाया कि 33 और 34% यहां पर रिस्पांस आया है। देश के तौर पर कनाडा को किस तरीके से देखा जाता है वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने देखिए आप, बिल्कुल आपके सामने है, जहां पर मित्र देश कनाडा को मानते हैं मात्र 33% लोग, अमित्र देश वो भी 33% हैं, ना मित्रतापूर्ण ना अमित्रतापूर्ण, यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे मित्र हो चाहे ना हो, वो 34% ऐसे लोग हैं जिन्हें कनाडा के साथ रिश्तों को लेकर ज्यादा कोई फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता है। लेकिन मित्र देश और अमित्र देश 33% आया है सर्वे के अनुसार। अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर ये पहला सवाल था, लेकिन अब दूसरा सवाल का भी हम रुख करेंगे। दरअसल दूसरा सवाल था खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन के मुद्दे पर कनाडा के राजनयिकों को निकालने के भारत के फैसले से क्या लोग सहमत हैं, देश की जनता सहमत है? क्योंकि जब ये पूरा मुद्दा गरमाया, इस दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन के मुद्दे पर कनाडा के राजनयिकों को निकालने के भारत के फैसले से सहमत हैं या नहीं है? क्योंकि भारत ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कनाडा के राजनयिकों को भारत से जाने के लिए कह दिया जाए। और इसमें जो रिस्पांस आया है वो भी आप देखिए, 86% लोगों ने हाँ सही माना है इस फैसले को कि अगर राजनयिकों को हटाया गया है, बाहर जाने के लिए बोला गया है तो बिल्कुल सही है। 86% लोगों ने माना, नहीं 7% लोगों ने माना, और जिन्होंने कोई राय ही नहीं दी है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो 6% लोग थे जिन्होंने अपनी कोई राय इस पूरे नाराजगी को लेकर नहीं दी है। अब आपको हम तीसरा सवाल बताते हैं। दरअसल इस सवालों की एक फहरिस्त है जो कि लोगों के बीच में पहुंचे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी और ऑनलाइन सर्वे भी हुआ है। तीसरा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि भारत के खिलाफ हिंसा और अस्थिरता की कोशिश कर रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जिस तरीके से भारत के खिलाफ हिंसा अस्थिरता की कोशिश की गई, खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और इस सवाल पर किस तरीके का रिस्पांस है वो भी आप देख लीजिए, जहां पर 82% लोगों ने हाँ बोला है कि हाँ नजरअंदाज किया गया है। 7% लोगों ने बोला है नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 11% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं, कोई राय नहीं और इस पर कोई उनका जवाब नहीं, पता ही नहीं है।
और इस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में 3 सवालों को हमने आपके सामने रखा है और ये 3 सवाल जो कि मौजूदा स्थिति को बयां करते हैं। देश के अंदर देश की जनता, हर वर्ग किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को ले रहा है, किस तरीके से सोच रख रहा है, ये इन सर्वे के माध्यम से निकलकर सामने आया है। जहां पर आप देखिए कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ये मानते हैं, 82% लोग मानते हैं कि जिस तरीके से भारत के खिलाफ हिंसा और अस्थिरता की कोशिश कर रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, वो कनाडा और भारत के रिश्तों को कमजोर करती है या फिर दरार आ रही है और आई है दरार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे भारत कनाडा के संबंधों में जो दरार आई है उसको लेकर सर्वे का चौथा सवाल था निज्जर हत्याकांड जांच में आप जस्टिन ट्रूडो या भारत में से किसके दावे को सही मानते हैं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके चलते यह पूरा इस वक्त विवाद बना हुआ है। देखिए अब आपको हम एक सर्वे भी दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर भी आप देखते जाइए लगातार, क्योंकि एक दौर था जब इस तरीके से हाथ मिला रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्टिस ट्रूडो के साथ, और उसके बाद अब सवाल आपके सामने है, जहां सवाल के दौरान जो जवाब आ रहा है उसमें भारत 94% और कनाडा 4%। एक बार फिर से आपको सवाल समझा देते हैं, निज्जर हत्याकांड जांच में आप जस्टिस ट्रूडो या भारत में से किसके दावे को सही मानते हैं। भारत का जो दावा है वो है 96% और कनाडा का जो दावा है वो है 4%। सर्वे में यह निकलकर सामने आया है कि भारत ने जिस तरीके का रिस्पांस किया है वो बिल्कुल सही भी था। अब 5वां सवाल की बारी है। 5वां सवाल है सर्वे में न्यूज 18 का 5वां सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि भारत कनाडा रिश्तों में खराबी के लिए कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसका जवाब आया है, जो रिस्पांस आया वो एक बार आप अपनी नजर दौड़ा लीजिए, समझ जाइए। 78% है हां, 9% है नहीं और 13% है वो लोग जिन्होंने इसमें कोई राय नहीं दी है, क्योंकि जिस तरीके की भारत कनाडा के रिश्तों में खराबी के लिए कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने रुख अख्तियार किया है वो पूरी तरीके से इन रिश्तों को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। और 78% लोग मानते हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस पर सुधार ला सकते थे, इस तरीके के हालात न बनते कि राजनयिकों को देश से बाहर भेजा जाता। अब हम बात करेंगे 6वें सवाल की। 6वां सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों की बात कर रहे हैं? जी हां, और इसमें 81% लोग सहमत हैं, 6% असहमत हैं, 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कोई पक्ष ही नहीं रखा है। एक बार फिर से आप सवाल सुन लीजिए, क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों की बात कर रहे हैं? क्योंकि कनाडा में इलेक्शन है, संख्या बहुत ज्यादा है जो वहां पर रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पंजाब से जाकर वहां पर रह रहे हैं और इस पूरे विवाद की जड़ कहीं ना कहीं इलेक्शन ही है। आगे बढ़ेंगे, 7वां सवाल अब आपके सामने रखेंगे जो सर्वे के दौरान रखा गया था। क्या आप भारत कनाडा विवाद से निपटने के लिए मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हैं? भारत और कनाडा का जो विवाद है इससे निपटने के लिए मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हैं। 81% लोग कह रहे हैं हां, 9% कह रहे हैं नहीं और 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो बहुत मायने रखता है, न सिर्फ कनाडा के साथ रिश्तों के लिए बल्कि पूरे देश में किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होती है तो देश की तरफ सभी की निगाहें रहती हैं कि जिस तरीके का रुख रहेगा। सबको पता है वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलता है हमारा भारत देश। और इसके बाद सबसे आखिरी सवाल की बात कर लेंगे। सर्वे में हमारा सबसे आखिरी और अहम सवाल था, क्या आप मानते हैं कि अगर विदेशी सरकारें अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें तो भारत को वहां उनके खात्मे का अधिकार है? 81% लोग मानते हैं बिल्कुल है, 7% लोग नहीं मानते हैं, असहमत हैं, और 12% जो कि कोई भी अपनी राय नहीं देते हैं। एक बार फिर से सवाल सुनिएगा, जो हमारे सर्वे का आखिरी सवाल था वो सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि अगर विदेशी सरकारें अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें तो भारत को वहां उनके खात्मे का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। यहां पर 81% लोग मानते हैं
क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि भारत की धरती से निकलकर कहीं जा रहे हैं और भारत का नाम खराब करें या फिर भारत के जो अन्य देशों के साथ रिश्ते हैं उनकी वजह से खराब हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। 81% लोगों ने इस बात को माना है, 7% लोग असहमत हैं और कुछ लोग ऐसे हैं 12% जो कि इस पर अपनी कोई राय नहीं रखते हैं।